सबको राम राम। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के 2 वर्ष पूर्ण होने पे आज उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए हर विधानसभा में जो पिछले 2 वर्षों में जो काम किए उनके हर विधानसभा में उनकी जो काम किए उनको बताने के लिए जो आज उज्जैन सबकी रवानगी के साथ ही आम जन को उन कामों की जानकारी देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को आज हमारी जो सरकार ने तो 2 वर्षों में काम किया। और जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने से पहले जब चुनाव में जाती है लोकतंत्र में तो अपने कई वादे लेके जाती है और उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव से पहले गई तो हमने जो वादे किए थे आज उन वादों के अंदर हमने लगभग 70% से ज़्यादा जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था उसको हमने पूरा किया। अभी हमारा 2 साल कंप्लीट हुए हैं, 3 साल बाकी है और जितने भी बजट घोषणाएं जो हमने की है जो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती है, चाहे वो किसानों के हित की हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का हो, या चाहे हमें चिकित्सा सुविधा बढ़ानी हो, जिस क्षेत्र में हमने जो घोषणाएं की है उनमें हमने लगभग 73% से ज़्यादा, चाहे उनके ज़मीन का आवंटन करना हो, उनके अंदर टेंडर प्रक्रिया करते हुए उनके वर्क ऑर्डर देना हो, हमने पूरा किया। अगर मैं तुलनात्मक बात करूं, पिछले 5 साल के अंदर जितनी बजट घोषणाएं जो उन्होंने जारी की थी, जब उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ उन्होंने लगभग जितनी हमने 2 साल में की तो काम पूरा होने के बाद में भी इतनी घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कि उन्होंने सुशासन देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले रहते कि हम कानून व्यवस्था अच्छी रहे। उसमें भी हमारी जो पिछले सरकार की हम बात करें उससे 12% अपराध में गिरावट आई है। साथ ही कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की वजह से जो भी फ्लैगशिप योजनाएं जो चलती है 20 से ज़्यादा पूरे भारत के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना चालू करी है उनमें 11 योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ा हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आम जनता के सहयोग से और अधिकारियों के द्वारा जो अचीवमेंट किया, ये भी एक सबसे अच्छा काम किया। अगर मैं नागौर की बात करूं, नागौर जिले के अंदर हमने जो घोषणाएं की, विशेषकर कोई भी काम करने के लिए आप टेंडर लगाए कुछ भी करें, बाकी कई ऐसी योजनाएं होती है जिनके अंदर जमीन का आवंटन की प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कतें आती है। बाकी पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हर बजट घोषणा के बाद में प्रभारी मंत्री के द्वारा एक वर्ग की मॉनिटरिंग की गई है। कोई जमीनों के आवंटन में कोई दिक्कत थी उसको सोल्यूशन किया गया है, चाहे राज्य सरकार के स्तर पे हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय में हो, संभाग कार्यालय में हो, बाकी हमने उसको निस्तारण करने का काम किया। आज जब मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से जब मैंने पूछा कि सबसे पहले हमारे जो आवंटन की कोई प्रक्रिया कोई बाकी है तो उन्होंने कहा कि हमारा 100% हमने अचीवमेंट कर लिया। साथ ही जितने भी हमने किए तो उनके मोटे मोटे सबके टेंडर लगा दिए हैं। कुछ योजनाएं ऐसी है जो पूरे राजस्थान के अंदर एक साल लागू होती तो उनके अंदर घोषणा की है, बाकी उसमें पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करना हो या उनके अंदर कोई एक्शन लेना, तो कुछ ऐसे 1-2 घोषणाएं रह सकती है जो पूरे राजस्थान के लेवल की है। बाकी नागौर के लेवल पे अगर बात करें तो हमने पूरी की है। आप सब लोगों को लगता है कि कोई चीज़ हमने कुछ बोला और नहीं हो या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हो। सर, आपने अभी कहा है कि नागौर की जो घोषणाएं थी पूरी थी। 2 साल पहले मुख्यमंत्री नागौर आए थे और उन्होंने गोगिलाव में डाइट खोलने की घोषणा की थी, आज तक चालू नहीं हुई। वह अगर उन्होंने घोषणा की है तो उसमें कोई रुकावट हुई होगी, बाकी ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो तो मैं पूछ के बता दूंगा कि अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़
चारागाह का कोई एक्सटेंडर जिस जगह पे बनाने चाह रहे तो चारागाह एक्सटेंड के लिए कोई फाउंटेन के लिए कोई हो सकता है, उसकी जगह के कोई भी चारागाह को अगर परिवर्तन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको एवज में उतनी चारागाह दूसरी जगह सेट अपार्टमेंट देनी पड़ती है। तो वो तो जमीन आवंटन की बात है, वहाँ बिल्डिंग किराए लिए हुए 2 साल हो गए, किराए भी चलेगी जब तक जमीन आवंटन नहीं होगी तो वहाँ कैसे बनाएंगे। हमने घोषणा कर दी, बजट भी हमारे पास पड़ा, बाकी जब तक वो जमीन का आवंटन की कोई प्रक्रिया के अंदर उतनी जमीन जितने 10 बीघा लेंगे 10 बीघा में दूसरी जगह से उसको चारागाह करना पड़ेगा, उसके बाद में हम कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। सर क्या कारण रहा कि आपकी सरकार में न नागौर को चेयरमैन दे सकी न अच्छा नगर आयुक्त दे पाई? नागौर के अंदर चेयरमैन के लिए अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि कोई भी चुनाव करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया हो, जनगणना हो या कोई भी काम करते हैं तो उसमें पैसा लगता है जनता का। इस लोकतंत्र में पैसे की मालिक और खजाने की मालिक जनता, उसका पैसे का सदुपयोग कैसे करे, अच्छा शासन कैसे दिए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना की है कि उसको किस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव करें, उसी के आधार पे डबल इंजन की सरकार हमारी नागौर में नहीं नागौर का जो चेयरमैन का सभापति का जो मामला है वो राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके जो करते हैं, जो उन्होंने गलत पट्टे दिए थे, उसके आधार पर निलंबन का मामला था। बोर्ड में पार्षदों ने संख्या बल 24 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार आपकी क्या कर रही है? आयुक्त नहीं लग पा रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो क्या वजह है कि 2 साल में इतना भ्रष्टाचार सरकारी जमीन प्रशासन बना रखा है, उनके पास 2 काम है, न तो जनता का काम हो पा रहा है आयुक्त नहीं लगने के कारण, और दूसरा चेयरमैन के पास पावर नहीं होने के कारण वो भी कुछ कार्य नहीं कर पा रहे और बार बार बदलाव होता जा रहा है, कभी ये चेयरमैन आया, कभी दूसरा आया, कभी तीसरा आया। तो क्या कारण रहा है कि आपकी पार्टी आज तक एक अच्छा यहाँ पर नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए हमारी सरकार ने अभी सारी नई नियुक्ति दी है। उनके अंदर जहाँ भी थी, जहाँ हो सकता हमने पूरा बढ़ने का प्रयास किया है। पिछले 2 सालों के अंदर कई नई नगर पालिका भी हुई है, उनके हिसाब से और पद शहर कचरे का ढेर बना हुआ पड़ा सर। इसके लिए रेगुलर काम कर रहे हैं हमारी सरकार। कहीं न कहीं कोई दिक्कत आती है उसमें मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर साहब से बात करूँगा। अभी सर अपने यहाँ श्रम विभाग के अधिकारियों का ऑडियो वायरल हुआ था, तो उन्हें सस्पेंड तो कर दिया इंस्पेक्टर को, ना। समाज की सबसे निचली कड़ी होती है मजदूर, तो उनको भी कमीशन देकर योजनाओं का भुगतान है, तो सस्पेंड की कार्रवाई तो हो गई, लेकिन एक मैसेज है प्रॉपर, तो उसके लिए कोई। जब से हमारी सरकार आई है भ्रष्टाचार पर हमने बहुत अंकुश लगाया है, और इसका आप लोगों ने उदाहरण देखा है कि जहाँ 17 से ज़्यादा जो पेपर लीक हुए थे उनके अंदर हमने कितने लोगों को जेल में डाला है, कितने लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और इसके बाद में जो भी एग्जाम हमने किए, लगभग 92,000 से ज़्यादा हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन एग्जाम के अंदर जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए उनको बहुत पारदर्शिता से किया है, ईमानदारी से किया है। आज जब ये विशेषकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जो भी चयन हुआ, तो आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो गरीब का बेटा किस तरह से आरएस बन रहा है, किस तरह से तहसीलदार बन रहा है, किस तरह से आरपीएस बन रहा है। तो ये आप लोगों को देखनी चाहिए कि आज हमारी सरकार करी है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई आ रहा है तो रेगुलर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करी है। ऐसे कोई दोषी होंगे तो जरूर संज्ञान में आए, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर एक अभी आपके विभाग ने एक घोषणा की है कि गाँव में 155 लीटर पानी देंगे, पानी तो पहले ही कम बढ़ रहा है, कहाँ से व्यवस्था होगी पानी? देखो 55 लीटर पानी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जब हर घर में पानी देने के लिए जल जीवन मिशन चालू किया, तो उसमें देना हमारा 100% प्राथमिकता है। जहाँ पे 20 घर हो और 100 की आबादी हो, वहाँ पे पानी पहुँचाने का हमारा दायित्व है। उसके लिए जो पानी हम जो राजस्थान केनाल से जो कम ले पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने टेंडर कर दिया। हम कोशिश करेंगे मार्च अप्रैल तक वो पानी नए पंप सेट करना, उसको लाइन को बदलना, वो पानी जितनी क्वांटिटी में हमारी रिक्वायरमेंट है पूरा पानी देंगे। सर आज सुबह एक मामला आया था नागौर में अतिक्रमण को लेकर, खसरा नंबर 53 की भूमि पे, उसके पास वाली जो जमीन थी वो 4.5 करोड़ में ऑक्शन हुई थी नगर परिषद के द्वारा। इस जमीन के सर कोड़ियों के दाम में पट्टे दे दिए गए। अभी एसडीएम साहब वहाँ काम रुकवा के आए हैं। यहाँ एसडीएम साहब जैसे हैं वहाँ पे काम फिर से पीड़ित भी आगे से शिकायत करता है, आपके पीछे खड़े वापस चालू कर दिया। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी उसके 15 करोड़ की जमीन कोड़ियों के दाम में दी है। नहीं, कोई भी जनता की प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति विशेष अगर ज्यादा शिकायत उसको नहीं करनी चाहिए।
सर हालात ऐसे हैं कि सर कलेक्टर साहब ने अभी मेहरानगढ़ ट्रस्ट को 8 दरवाजे रिपेयर करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उन्होंने स्वीकृत भी कर दिया। नगर परिषद में पैसा नहीं है इसलिए उन्होंने आपने वहाँ पे भेजा है, और ये सर करोड़ों की जमीन सर अब चली गई। इसमें नगर परिषद में क्या ये नो हाउ चाहिए, स्किल चाहिए क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने प्रपोज किया था जब मीटिंग हुई थी कि हम लोग इसको ठीक कर देंगे, आप लोग हमको रिटर्न में भेज दो चिट्ठी तो हम लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। सर नगर परिषद में पेमेंट नहीं है और करोड़ों की जमीन सर कैसे बात जाएगी? ये उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नॉर्मल जो अपना कारीगर होता है उससे नहीं होता है, अलग एक तरीका है इसको ठीक, तो वो इसका चलो ठीक है। रिसेंटली अभी अभी जस्ट चल रहा है वहाँ पे। एक मंत्री महोदय, एक लास्ट सवाल। आपके आदेश पर कोतवाली में FIR दर्ज हुई थी 16 पट्टों की, कमेटी कलेक्टर साहब ने बनाई SP साहब के निर्देश पर, आज तक नतीजा नहीं है। वजह क्या है यही जानना चाह रहे हैं आपसे, जांच क्यों नहीं हो पा रही? अभी ADM साहब ने भी एक आदेश किया कि 9 पट्टे हैं वो भी जांच करें, तो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये ओपन कब होगा? पत्रकार महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने वास्तव में जो भी ऐसी चीज़ें जिनको उठाते रहते हैं, ये भ्रष्टाचार तो इसको मिटाने के लिए हम पूरी प्रयास करें। आप लोगों को सहयोग रेगुलर में चाहिए। बाकी ये नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर कहीं ना कहीं फर्जी पट्टों की भी जांच में भी प्रक्रिया में समय लगता है। इसके DLP से जांच होने के बाद के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं न्यायालय में, फिर भी आपने बताया, मैं कलेक्टर साहब को कहूँगा कि उसकी तुरंत जाएगा करे। जो पुराना उसको भी डिस्पोजल तो करना चाहिए ना, बार बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है पुराना हो नहीं हो तो एक बार 15 दिन में रिपोर्ट कोतवाली को देनी थी। तो उसकी सही जांच करा लो, जो भी हो तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि 0 टॉलरेंस में भ्रष्टाचार रहे हमारे, कोई भी हम 100% काम। ठीक है।